बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सारे दोस्तों और भाइयों को, सुनने वालों को तस्लीम हैदर का सलाम। आज आपको कुछ खबरें बताते हैं कि जैसे कि आप नवाज शरीफ साहब को देखें कि उनको अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दे रखी है और उनको ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे आप प्राइम मिनिस्टर है और उनकी सारी जितनी भी वो एक्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर जाया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने एमक्यूएम के वालों से मीटिंग कराई, उसके बाद अभी बलूचिस्तान की तरफ बाप पार्टी से जी वो कहते हैं उधर जाएं, उधर जाकर भी मीटिंग करें। अब बाप जो है बाप पार्टी है, ज़रा बाप का फिर ऊपर बाप भी बैठा है, तो जैसे उन्होंने कहना है वैसे ही उन्होंने करना है। अब नवाज शरीफ साहब में वो बात नहीं रही जैसे पहले थे कि वो जर्नैलों को उनके खिलाफ बातें करते थे। लगता है इनके अभी वो दांत उन्होंने निकाल दिए हैं और एक बच्चे की तरह जैसे वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला चांद मांगता है, ये चांद मांग रहे हैं और इनको जैसे भी चलाया जा रहा है बिल्कुल वो हाथ खड़े करके जा रहे हैं कि बस मुझे आप एक दफा प्राइम मिनिस्टर बना दें। बेसिकली उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बेसिकली किसकी आंख, अवाम की नहीं, ये नवाज शरीफ की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप बस ऐसे ही एक्ट करें, बस इमेजिन ये रखें कि आप ही प्राइम मिनिस्टर। वो एक्टिंग पूरी प्राइम मिनिस्टर वाली कर रहे हैं। उधर आसिफ अली जरदारी ने भी बोल दिया कि पंजाब से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये भी बात सामने आ गई। अब इमरान खान साहब ने भी अपना चीफ आर्मी स्टाफ को भी खत लिख दिया। उसने बोला जी कि आपने सोचा था कि पीटीआई पार्टी को खत्म कर दूंगा, तो वो तो आप खत्म नहीं कर पाए, तो अब कम से कम इलेक्शंस का ऐलान करें और मेरे ऊपर जो झूठे केस बने हैं उनको खत्म करें ताकि मैं बाहर आकर इलेक्शन में हिस्सा लूं और इन सब का मुकाबला करूं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए जिस पर पूरी दुनिया से दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए आवाज बुलंद किया जी कि आप खान साहब को बाहर निकालें। चेयरमैन पीटीआई जो है वो चेयरमैन इमरान खान ही रहेगा, कोई नया चेयरमैन नहीं आ सकता, ना हम किसी और को आने देंगे। ये भी पीटीआई की पार्टी ने जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उधर इनके जो सेनेटर अली जफर साहब है उन्होंने भी बता दिया कि चेयरमैन पीटीआई एक ही है, वो है इमरान खान। कोई नया चेयरमैन पीटीआई ना आ सकता है, ना आएगा, बल्कि इंशाल्लाह ताला उधर से भी कोर्ट से भी बड़े अच्छे जो है ना इंशाल्लाह ताला जवाबात मसूल हो रहे हैं और पूरे हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान को अभी निशान भी लाट करेंगे, उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को भी निकालेंगे और वो भरपूर तरीके से अपना जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपनी पीटीआई की पार्टी को इंशाल्लाह लेकर आगे जाएंगे। अपने जितने वर्कर्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह वो बैठक भी करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि कौन सा तरीका, कौन सा लाया अमल इख्तियार करना, किस किस को कैसे कैसे कैंडिडेट और टिकटें मैंने बांट रही हैं। उसके बाद जो है ना इलेक्शन वो लड़े जाएंगे, जिस पर नवाज शरीफ बड़ा परेशान है कि ये अपना खान साहब ने चीफ को जो खत लिखा है उसमें क्या लिखा है, वो उसकी तगदो में। अब चीफ जो है ज़ाहिर है डेफिनेटली वो भी कोई उसकी इतनी ज्यादा दुश्मनी तो नहीं चाहता कि वो इमरान खान को जो है अपना बिल्कुल ही माइनस कर दे। वो भी चाहते हैं ठीक है, अब बाहर से भी दो ममालिक आगे आए हैं, खान साहब के लिए उन्हें आवाज बुलंद किया है तो हमें सुनना पड़ेगा और वो सुन रहा है। उधर आप चौधरी सिजाज साहब को देखें कि उन्होंने जो डिमांड्स की हैं अपना नवाज शरीफ के आगे सिर्फ 3 सीटों की, एक ताहिर बशीर चीमा और 2 उनके बेटे वो जो साइंस से हैं। अब उनके जो बेटे हैं अगर आप उन हलकों में जाएं तो देखें, पता करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी 0 है। उसके मुकाबले में मोनस लाई उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉपुलैरिटी है। मगर जैसे ही शेर अफजल खान लंदन का दौरा करते हैं तो वो इधर से क्या मालूमात लेते हैं, वो मालूमात लेते हैं कि मोनस लाई और हसैन लाई ने बहुत बड़ी करप्शन की, बड़ा पैसा बनाया, जिसका जाकर पैगाम उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी बता दिया कि ये नहीं कि आपके दूसरे लोगों ने, अगर आप सब कहते हैं कि करप्शन की है उन्होंने आपके नाक के नीचे, बल्कि मोनस लाई और हसैन लाई ने भी बहुत बड़ी करप्शन की है जो वो कहते हैं मैंने लंदन में फाइंड आउट किया, लोगों ने मुझे बताया है। तो उधर से भी अब चेयरमैन पीटीआई को पता चल चुका है कि ये चौधरी बरादरान जो है इनमें भी करप्शन का सिलसिला पाया जाता है और उन्होंने मेरे नाम पर भी फायदा उठाया और लोगों, गरीब लोगों के जो पैसे लेकर ये भी बाहर की तरफ भागे। अब चौधरी सिजाज साहब को आदमी पूछे कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों की डिमांड की है अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आगे, अगर आपने डिमांड करनी थी वो 15-20 सीटों की करते, और इस तरह अगर 3 सीटों की किया तो वो बोलेंगे कि आप काफ को छोड़ें और नून में जिम हो जाएं और हम आपको 3 सीटें देंगे। इस तरह की ये जो है ना सियासत मिलकर हो रही है। जो अपना दूसरी पार्टियां इन्होंने बनाई हैं जैसे कि आईपीपी है या अपना परवेज खटक साहब की पार्टी है, इन सबको भी थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं हम सीटें देंगे और इसी तरह मिलजुल कर जो है ना एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के अंडर होगी। मगर अगर इमरान खान साहब को निकाल दिया गया तो ये लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड सारी पार्टियां मांग रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अगर को नहीं मांग रही तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं मांग रही, क्योंकि नून के साथ उनको पता है कि सारे जर्नैल उनके साथ चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, सारे अदारे उनके साथ चल रहे हैं, पुलिस अदलिया भी उनका साथ दे रही हैं।
तो इनको तो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड की जरूरत नहीं है, मगर दूसरी पार्टीज जो हैं वो सारी लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड की उम्मीद करती हैं, ढूंढती हैं, मगर उनको नहीं दी जा रही। मगर जो बात वोटर की आती है तो वोटर जो सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान का है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो सीएम पंजाब मोहसिन नकवी निगरान है, उन्होंने भी अपने जो टीवी चैनल CT1 में जो उन्होंने अंदर इलेक्शन करवाए के जरा देखते हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा जीती है, तो वो हैरान रह गए कि 80% जो वोट हैं वो इमरान खान के। अभी तक उन्होंने वो रिजल्ट ही नहीं दिया, खौफ के मारे कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे चैनलों में जितने लोग काम करते हैं उनमें भी ज्यादा तादाद जो है वो PTI की है, तो फिर लोग जो है ना वो भाग जाएंगे। वो रिजल्ट उन्होंने रोक के रखा हुआ है। उधर जो अपना अली मोहम्मद खान साहब को भी वो अपना इशारे दे रहे थे कि आपको भी हम चेयरमैन PTI ले सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ये बताया गया, मगर उन्होंने बोला कि हमारे जो चेयरमैन है वो सिर्फ और सिर्फ PTI इमरान खान साहब है और हम खान साहब को लीडर मानते हैं। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता और ना मैं लूंगा, मैं एज ए वर्कर उनका काम करूंगा और जिधर भी वो बोलेंगे मैं इंशाल्लाह उस जगह पर जाकर इंतखाबात लड़ूंगा और खड़ा हूंगा। ये ऐसी इस तरह की ये सियासत जो है ना चल रही है। अब सबकी नजरें जो है इलेक्शन की तरफ हैं और सिलेक्शन इंशाल्लाह ताला इसको हमने होने नहीं देने। तो इस तरह का ये जो दौर दर है अपना, जर्नैलों के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और सियासी पार्टियों में भी जो है ये ऑलमोस्ट काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं और उसका इंशाल्लाह ताला भरपूर फायदा जो है इंशाल्लाह वो PTI उठाएगी, क्योंकि सारी जो दूसरी भी सियासी पार्टियां वो आहिस्ता आहिस्ता PTI की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, मगर PTI वाले अभी खामोश हैं। वो कहते हैं कि अभी हमने बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने जब तक इमरान खान साहब को साइफर के मैटर में उनको बरी नहीं किया जाता। उसके बाद वो खुद ही बाहर निकलकर अजमान पार्क में बैठकर खुद ही फैसले करेंगे और हम उनके साथ बैठेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरे उम्मीद है कि अपना इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनको अभी देखते हैं कौन सा ये निशान अलाट करते हैं। जैसे अली जफर सेनेटर साहब ने बताया है कि ये PTI इलेक्शन भी लड़ेगी, इनको निशान भी अलाट होगा और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी इसी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।